राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ खर मास क्यों मनाई जाती है। खर मास विधि, खर मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खर मास क्यों मनाया जाता है, खर मास की संपूर्ण कथा, नियम, विधि और रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र समय के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में खर मास कहा गया है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, कई लोग डरते हैं कि इस समय कुछ भी शुभ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खर मास वास्तव में है क्या, यह क्यों मनाया जाता है, इसका भगवान से क्या संबंध है और इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज की यह कथा सुनने के बाद खर मास को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। खर मास क्या होता है? हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उस समय को खर मास कहा जाता है। खर मास वर्ष में 2 बार आता है, धनु खर मास पौष मास में, मीन खर मास फागुन मास में। यह समय लगभग 1 महीने का होता है। खर मास नाम कैसे पड़ा? खर मास की पौराणिक कथा अब सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण कथा, सूर्य देव और उनके रथ की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिन और 7 रंगों का प्रतीक है। लेकिन जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके रथ के घोड़े कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य देव अपने रथ को गधे खर से खिंचवाते हैं। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है और मास का अर्थ होता है महीना, इसलिए इस समय को कहा गया खर प्लस मास, खर मास। खर मास को अशुभ क्यों माना जाता है? जब सूर्य देव कमजोर होते हैं तो उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर कम पहुंचती है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, नई शुरुआत जैसे सांसारिक शुभ कार्य इस समय वर्जित माने गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह समय बेकार है। खर मास का वास्तविक महत्व, सबसे बड़ा रहस्य। खर मास को भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का समय माना गया है। शास्त्र कहते हैं खर मास में किया गया जप, दान और भक्ति 1000